ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। पुट कॉल का रेशियो जो अभी ओवरबॉट मार्केट इंडिकेट कर रहा है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट करना है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के जो लॉजिक है उसके हिसाब से कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब बातें इस वीडियो में जान लेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन किया हुआ है वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आज के दिन आप देखोगे तो मार्केट जो है, मार्केट ओपन हो जाने के बाद कंप्लीटली एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया था और यहाँ पे कुछ भी बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन इसमें यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बिल्टअप हो चुका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक लेवल को मार्केट बार बार टच करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि उस लेवल को ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ये लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल से ऑलरेडी मार्केट में बड़े फॉल आ चुके हैं और अभी आज के दिन पूरा दिन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये 36,230 के करीब का जो लेवल है, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, 36,200 का जो कॉल है वो 36,200 के कॉल को बाय कर सकते हो और ऊपर की साइड में आपका टारगेट जो रहेगा वो 36,450 तक का टारगेट रह सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है और यहाँ पे 36,000 के लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड किया हुआ है। अभी ये 36,000 का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है ये ऑप्शन चेन से आपको पता चल सकता है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 36,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ऑलमोस्ट 22 लाख शेयरों का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे कॉल की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पे इक्वल ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो है वो पुट की साइड में ऑलमोस्ट डबल ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। इसका क्या मतलब होता है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो आपके सामने दो तरीके रहते हैं ट्रेड करने के। पहला, नीचे वाले रेट पे बाय करके ऊपर वाले रेट पे सेल करो या फिर ऊपर वाले रेट पे सेल करके नीचे वाले रेट पे बाय करो। तो ये दोनों में प्राइस एक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर नीचे वाले रेट से ऊपर मार्केट जा रहा है तो हम लोग बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं और ऊपर वाले रेट से मार्केट नीचे आ रहा है तो हम लोग सेल ऑन राइज का रणनीति अपना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाने के लिए हमें दो बातों का कंफर्मेशन लेना जरूरी रहता है। पहला कंफर्मेशन ये रहता है कि सपोर्ट जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा कंफर्मेशन ये रहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वीक होना चाहिए। अभी ये हमें कैसे पता चल सकता है, तो जो सिनेरियो अभी फ़िलहाल मार्केट में डेवलप हो चुका है उससे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि सपोर्ट जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग है और यहाँ पे ऊपर की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। अगर कल के दिन यहाँ पे आपको चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का ये जो कॉलम है यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से कॉल राइटर जो है वो एग्जिट हो रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल वीक होते जा रहा है। तो ये दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएंगे तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके का लॉजिक कल अगर आप बैंक निफ्टी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको ये पूरा ऑप्शन चेन ठीक से सीखना है तो मेरे फ्री वाले ऑप्शन चेन के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका पूरा डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो ये ऑप्शन चेन समझने के बाद अभी बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखना पड़ेगा अपसाइड की तरफ का मैंने आपको लेवल बता दिया है। अभी डाउन साइड की तरफ का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पुट कॉल रेशो देखते हो निफ्टी का तो वो पुट कॉल रेशो ऑलमोस्ट 1.72 के करीब का अभी 3 बजे के दौरान हो चुका है। तो इसका क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है वो मार्केट ओवरबॉट हो चुके हैं।
जब भी मार्केट ओवरबॉट हो जाते तो या फिर गैप अप गैप डाउन के साथ आपको ओपनिंग मिल जाएगा, या फिर कल इंट्राडे में मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हफ्ते में वेंसडे के दिन ही एक्सपायरी है। मतलब टाइम डीके जो रहेगा वो टाइम डीके भी हम लोगों को फॉर वेरी वेरी फास्ट मिलने वाला है। तो ये पॉइंट को कंसीडर करते समय कल के दिन अगर ये 36,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो इमीडिएट हम लोग सेल नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन बन चुका है, ये सपोर्ट के जोन को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 36,100 का जो पुट है वो 36,100 के पुट को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये डाउन साइड की तरफ के मोमेंटम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये मोमेंटम मैं सिर्फ और सिर्फ ये पीसीआर के हिसाब से ही बता रहा हूँ, अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। निफ्टी का पहले मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर बता देता हूँ। अगर यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी में बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 16,200 से लेके यहाँ पे 16,600 तक, मतलब 400 पॉइंट का वन साइडेड रैली पिछले 3 दिनों में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बात के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं या फिर कंसोलिडेशन का फेज नहीं आ रहा है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है आइदर रेंज बाउंड देता है या फिर एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट का फेज आता है या फिर कंसोलिडेशन का फेज आता है, और फिर अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट के फेज है, ये रिट्रेसमेंट के फेज इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो मार्केट में अभी 16,600 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। प्लस अगर पीसीआर का वैल्यू देखेंगे तो पीसीआर का वैल्यू 1.72 है, मतलब ये ओवरबॉट के करीब मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आइदर मार्केट इस रेंज बाउंड फेज को ही कंटिन्यू कर सकता है। तो कल के दिन हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। अगर आपको कल के दिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में आप जब तक 16,600 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड मत कीजिए। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 16,600 के करीब आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। जब तक मार्केट ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर मार्केट में इस लेवल फ्लैट लेवल के ऊपर ओपन होता है या थोड़ा गैप अप होता है, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में 16,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पीछे का लॉजिक आपको ऑप्शन चेन में पता चलेगा। ये आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16,600 का जो लेवल है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन का इन जनरल एनालिसिस आप करोगे तो आपको दिखाई देगा कि पुट की साइड में जो है वो पुट राइटिंग जो है वो एकदम स्ट्रांगली हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से अप ट्रेंड बरकरार है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड रहता है आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, या सपोर्ट लेवल से जब आपको रिवर्सल मिलेगा तब आप वहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अभी ऊपर की साइड में ये 16,600 का जो लेवल है यह हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है और ये नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। जब भी ये एग्जिट हो जाते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यहाँ पे जो लोगों ने कॉल राइट किया हुआ था वो कॉल राइटर पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं और उनको ये अंदाजा आ चुका है कि मार्केट अभी ऊपर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे राइटर किस तरीके का पोजीशन बना रहे हैं ये ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा और फिर उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये अपना जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ऑप्शन के फ्री के इंट्राडे के सिग्नल दे देता हूँ। कल यहाँ पे मैं अपडेट कर
दूंगा कि किस तरीके का सिनेरियो लग रहा है। ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको कुछ बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये पीसीआर का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। तो कल के दिन ये 600 के लेवल के ऊपर एक बार मार्केट आके नीचे आता है और फिर उस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगर कल के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ये 16,600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इसमें आपको बढ़िया मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले सिग्नल के लिए ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फ्री वाले सिग्नल से आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन चेन का हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस में हम लोगों को साइकोलॉजी पता चलता है। मार्केट में दो टाइप के प्लेयर रहते हैं, पहले रहते हैं बिग प्लेयर और दूसरे रहते हैं स्मॉल प्लेयर। स्मॉल प्लेयर में आते हैं हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर। तो ये रिटेल ट्रेडर जो है वो प्राइस मोमेंटम नहीं कर सकते, वो प्राइस मोमेंटम के लिए बिग प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो बिग प्लेयर का किस तरीके से पोजीशन बना हुआ है, ये हम लोग ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में पता कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत हेवीली हो चुकी है। पुट राइटिंग हेवीली हो चुकी है, इसका क्या मतलब होता है कि जो राइटर है उनका भरोसा ऐसा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब मिल सकता है, कल के दिन मान लो कि यहाँ पे ये जो 16,500 के ऊपर पुट राइटर है, ये अगर ट्रैप हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बढ़िया डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 16,500 का जो लेवल है, ये 16,500 के लेवल में प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मान लो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल गया, मार्केट इसके नीचे आता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर पुट राइटर रहेंगे, वो पुट राइटर में से जो वीक पुट राइटर रहेंगे वो अपना पोजीशन एग्जिट करना चालू कर देंगे, जिससे मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और मार्केट जोर से नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी इंट्राडे में होगा, ये इंट्राडे का एक्टिविटी आप इस कॉलम में देखिए, जहाँ पे चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे के हिसाब से दिखाई देता है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है, वो टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है, उसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करने के लिए कीजिए। एक बार आपको ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल गए, तो फिर ये लेवल ब्रेक होगा या ये लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, ये आपको ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में इंट्राडे के एक्टिविटी से पता चल जाएगा। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।